कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एम्बर से। एम्बर वाइफ है एक मिलियनेयर की। उसे अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है। सोसाइटी में वो अपनी अमीरी को दर्शाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिलहाल वो अपने अमीर पति के साथ प्राइवेट क्रूज़ पर जा रही है। ये क्रूज़ इटली से होता हुआ ग्रीस को जा रहा है। यहाँ इस कपल की मुलाकात दो और कपल से हुई है। इस तरह ये 6 लोगों का ग्रुप बन गया है। इस क्रूज़ पर पेपे भी है। पेपे यहाँ वेटर का काम करता है। इसके साथ ही वो यात्रियों के रख रखाव और उनकी देखभाल का भी काम करता है। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी है तो एम्बर से। उसके नखड़े ख़त्म ही नहीं होते। डिमांड पर डिमांड करती जा रही है। अब भला पेपे कहाँ तक सहे। मैडम को जब फ़िश खाने को दो तब उन्हें गर्म फ़िश चाहिए। जब गर्म लाओ तो कहती है कि बहुत गर्म है, ठंडा करके लाओ। जब ठंडा करके लाओ तो कहती है कि इसे थोड़ा और भून दो। बेचारा पेपे परेशान है। उसका बस चले तो एम्बर का गला ही दबा दे। इनको क्या है, इन्हें तो बस ऑर्डर फरमाना है। जिम करते हुए अपने नहाने के इंतजामात की डिमांड करती है। कपड़े भी गर्म होने चाहिए, पर वो उतने गर्म ना हो कि एम्बर मैडम का नाजुक बदन जल जाए। पेपे इस कपल से तो कुछ नहीं कहता, पर अपने साथियों से अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर उतारता है। वो कहता है, बस एक दिन के लिए मुझे इसका मालिक बना दो और इसे मेरी नौकरानी। मैं भी बताता हूँ मैं क्या भला हूँ। जब ये कपल बाकी कपल्स के साथ कार्ड्स खेलते हैं तब भी एम्बर मैडम के अलग अलग डिमांड्स हैं। एक बार जब ये सभी लंच कर रहे हैं तब एम्बर मैडम कहती हैं, ये चिकन अच्छा नहीं है। पेपे बताता है, मैडम ये चिकन नहीं फ़िश है। एम्बर कहती है, पर ये गर्म नहीं है, गर्म करके लाओ। पर ध्यान रहे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पेपे को यहाँ गुस्सा आया। गुस्से में उसने प्लेट में पड़े खाने को एम्बर के ऊपर उड़ेल दिया। इसके बाद उसने आव देखा न ताव एम्बर को उठाकर समंदर में फेंक दिया। पर तभी उसका जीता जागता सपना टूट गया। अरे ये तो सपना था, भला हकीकत में ऐसा हो सकता है क्या। पर इन सब के साथ ही पेपे बेचारा मर्द भी है। एम्बर के बदन को देखकर उसके अंदर आग भी लगती है। अब वो इसका क्या करे। एक बार जब वो यहाँ से गुजर रहा है तब वो देखता है कि उसके साथी एम्बर और उसकी सहेलियों को देखे जा रहे हैं। एम्बर अपनी सहेलियों के साथ धूप में अर्धनग्न अवस्था में है। यहाँ वो धूप स्नान कर रहे हैं। पेपे अपने सभी साथियों को डांट कर भगा देता है। छिप कर वो अब खुद ही एम्बर के बदन को देखे जा रहा है। एक बार गैलरी में एम्बर और पेपे की टकरार हो गई। दोनों आपस में लड़ पड़े। कुछ समय बाद एम्बर कहती है कि उसे फिशिंग करनी है। उसका हस्बैंड एम्बर को पेपे के साथ छोटी नाव में भेज देता है। पेपे को मालूम है कि अब तो मैडम पता नहीं और क्या क्या डिमांड करने वाली हैं। दोनों जाना शुरू करते हैं। अचानक से इस नाव का इंजन खराब हो गया है। एम्बर हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर यहाँ कोई नहीं। पेपे उसे वार्न करता है, चुपचाप बैठे रहो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। पर इंजन ठीक नहीं हो रहा। रात हो गई और फिर सुबह हो गई। ये नाव एक किनारे पर पहुँची है। यहाँ एक आइलैंड है। अब तक इन्हें कोई हेल्प करने नहीं आया और जब तक कोई इनकी हेल्प नहीं करता तब तक इन्हें अब यहीं रहना होगा। पेपे तो अपना इंतज़ाम कर लेगा, पर एम्बर मैडम का क्या होगा। पेपे फ़िश पकड़ता है, उसे पका कर खाने लगता है। एम्बर भी उससे फ़िश मांगती है। पेपे मजाक भरे लहजे में कहता है, मैडम फ़िश आपको गर्म चाहिए ना, या फिर ठंडा चाहिए, बस हुक्म करिए, अभी हाजिर किए देता हूँ। इसके बाद वो अकेली ही फ़िश खाने में मशगूल है। एम्बर फ़िश के लिए उसे पैसे ऑफ़र करती है, $100, फिर $500, फिर $1000 और अंत में $10,000 तक भी देने को तैयार है एक फ़िश के लिए। पेपे कहता है, मैडम ये आपके पैसों का धौस नहीं चलेगा। वो एम्बर को रत्ती भर भी मछली नहीं देता, उल्टा उसे कई थप्पड़ मारता है। वो कहता है, अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी नौकरानी। जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, तब शायद तुम्हें खाना मिलेगा। पेपे ने रहने के लिए घर बनाया है। इसमें एम्बर जिद करती है रहने की, पर पेपे को बदला लेने की धुन सवार है। उसने रात भर के लिए एम्बर को बाहर ही रहने की सज़ा दी है, वो भी भूखे पेट। अगले दिन पेपे उठता है और एम्बर को जगा कर कहता है, अब से तुम मुझे नाम से नहीं पुकारोगी, मुझे मास्टर कहोगी। यहाँ वो एम्बर को कुछ थप्पड़ भी मारता है। एम्बर अब धीरे धीरे उसकी हर एक बात मानने लगी है। उसके कहे अनुसार मछली पकड़ना सीखती है। पेपे उसे ये सब सिखा रहा है ताकि अब उसे मछलियाँ ना पकड़नी पड़े, ये सारा काम एम्बर का हो। वो मछलियाँ पकड़े और फिर पकाकर उसे दे और पेपे जो कि अब मास्टर है वो इसे खाए। यहाँ तक कि उसकी डिमांड है कि एम्बर ही उसे अपने हाथों से खिलाए।
अब तो वो एम्बर से अपने पैर भी दबाता है। एम्बर एक बार तंग आकर भागने की कोशिश करती है। पेपे उसे पकड़ता है। बीच पर दोनों में मारा मारी होती है। यहाँ एक एक करके पेपे एम्बर को निर्वस्त्र करना शुरू करता है। उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए कहता है, मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करूं। एम्बर कहते हैं कि तुम्हारे साथ सोने से तो अच्छा है कि मैं किसी पिग के साथ सो जाऊं। पेपे यहाँ एम्बर के साथ चुंबन क्रिया करता है, उसे कामोत्तेजित करके फिर उसे छोड़ देता है। एम्बर उसे संभोग करने की रिक्वेस्ट करती है। पेपे कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारे अंदर की वासना जगानी थी और फिर तुम्हें तड़पाना था। पेपे उसे यूं ही हवस की आग में जलता हुआ छोड़कर चला जाता है। बाद में एम्बर उसके पास आती है। वो उसके साथ संभोग करना चाहती है। वो पेपे के पैरों से शुरुआत करती है। इसके बाद वो पेपे के एक एक अंगों को चुंबन करती जा रही है। इस तरह आज की रात दोनों ने संभोग के चरम सुख का आनंद लेते हुए बिताई है। इसके बाद दोनों में जिस्मानी संबंध बनना अब आम बात है। दोनों इसका भरपूर आनंद लेते हैं। पेपे को अब एम्बर मास्टर कहकर बुलाती है। इस तरह इनके बीच यहाँ काफ़ी समय बीत गया है। एक दिन हेल्प के लिए एम्बर का हस्बैंड क्रूज के साथ आ गए हैं। एम्बर पेपे से कहती है, मुझे यहीं अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ कभी नहीं थी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसी आइलैंड पर। पेपे कहता है, पागल मत बनो, मुझसे प्यार करना है तो यहाँ से वापस चलकर भी कर सकती हो। एम्बर की ज़िद को दरकिनार करते हुए पेपे क्रूज के पास जाता है। इस तरह ये दोनों अब वापस क्रूज पर आ गए हैं। अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इनके बीच का कांटा है एम्बर का मिलियनियर हस्बैंड। एम्बर का हस्बैंड पेपे को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। इस तरह ये ट्रिप ख़त्म होने को है। एम्बर अपने हस्बैंड के साथ होटल में रुकी है। रिसेप्शन पर एम्बर को पेपे फ़ोन करके अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है, मैं गलत था, तुम मालकिन हो और मैं तुम्हारा नौकर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ एम्बर भी अपने प्यार का इजहार करती है। वो पेपे से कहती है, कल मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने पति के साथ, पर तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मेरे लिए रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ देना। अगर तुम कहोगे तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। रात को एम्बर अपने पति के साथ तो है, पर उसे बार बार पेपे के साथ बिताए वक्त का ख्याल आ रहा है। इधर पेपे ने एम्बर के लिए एक ख़त लिखा है। इसमें वो उससे मिलने के लिए क्रूज़ का नाम लिखता है, इसकी लोकेशन लिखता है और टाइम भी मेंशन करता है। ये ख़त वो रिसेप्शनिस्ट को देता है और जब एम्बर आए तब उसे देने की रिक्वेस्ट करता है, पर गलती से यह ख़त एम्बर के हस्बैंड के हाथ लग गया है। एम्बर का हस्बैंड नहीं चाहता कि एम्बर उसे छोड़कर जाए। वो उसे लिए अपने जेट में चढ़ जाता है। वो एम्बर को बिल्कुल वैसा ही ख़त देता है और यहाँ के वर्कर को टिप देने के तौर पर उसे देने को कहता है। उसका इरादा वापस इस ख़त को पेपे तक पहुँचाने का है और ये मैसेज देने का है कि एम्बर उसे पसंद नहीं करती। एम्बर पैसे के साथ वो एनवलप भी उस वर्कर को दे देती है। वर्कर पैसों के साथ जब ख़त को देखता है तब वो उसे उसके लिखे एड्रेस पर पहुंचा देता है। यहाँ पेपे इसे रिसीव करता है। इसे खोलकर वो देखता है कि इसमें वो अंगूठी है जो उसने एम्बर के लिए भेजी थी। इससे पेपे को ऐसा लग रहा है कि एम्बर अब उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने अंगूठी को रिजेक्ट कर दिया और अब वो उसे छोड़कर जा रही है। पेपे दौड़ता हुआ जेट के पास जाता है। एम्बर को ऐसा लग रहा है कि पेपे ने उसके लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा था, यानी अब वो उसे प्यार नहीं करता। इसलिए वो भी उदास मन लिए अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रही है। पेपे जेट का पीछा करता है। वो आवाज़ भी लगाता है, पर उसकी आवाज़ भला जेट तक कैसे पहुँचे। वो अंगूठी को ऊपर की तरफ फेंकता भी है। ये अंगूठी समंदर में गिरती जाती है और तैरती जा रही है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।